यहाँ पर ये बताया गया था कि जैसे किसी ने नर्मदेश्वर का शिव रूप से ध्यान किया है ना, या फिर जो शालिग्राम भगवान है उनको विष्णु रूप से ध्यान किया और उपासना की, तो ये जो ध्यान किया जाता है ये प्रतीक उपासना है, ये अहंग्रह उपासना नहीं है। उसके बाद में जैसे कोई ने मन का ब्रह्म रूप से उपासना किया, या जो आदित्य है उसको ब्रह्म रूप से उपासना किया, आदित्य ने सूर्य को ब्रह्म रूप से उपासना किया, तो ये जो भी है ये प्रतीक ध्यान कहलाएगा, ये जो है अहंग्रह ध्यान नहीं होगा। अहंग्रह ध्यान उसी को कहेंगे जब सगुण या निर्गुण ब्रह्म को मैं हूँ, समझ गए, जब मैं हूँ इस रूप से जब ध्यान किया जाएगा तभी उसको अहंग्रह ध्यान कहते हैं। ये बात कल पूरी हो चुकी थी। अब आज अंक 300 से हम शुरू करेंगे। उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में जो जाता है उसको फिर से संसार की प्राप्ति नहीं होती, उसको संसार की अप्राप्ति। इसका हेडिंग है उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में गए हुए को फिर संसार की अप्राप्ति और ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। ये बात कह रहे हैं। कहते हैं जो उत्तरायण मार्ग से, पूर्व में जो उत्तरायण मार्ग कहा गया है, जो बताया गया था ब्रह्मलोक का मार्ग, तो जो ब्रह्मलोक का मार्ग बतलाया गया था ये मार्ग को देव मार्ग भी कहा जाता है। इस मार्ग से जो ब्रह्मलोक को उपासक जाता है वो फिर से संसार में नहीं आता, किंतु उसको ब्रह्मलोक में ही फिर ज्ञान होता है और ज्ञान हो करके उसको फिर मोक्ष हो जाता है। मतलब जब तक प्रलय काल नहीं आ जाता तब तक उसको, जब तक प्रलय काल नहीं आता तब तक के वो वहीं पर अच्छे अच्छे भोगों को भोगता हुआ रहता है। और प्रलय काल के समय पर, जब भाई अब कुछ दिन रह गए प्रलय होने को, उस समय पर मतलब सृष्टि के अंत में उसको वहाँ पर ज्ञान हो जाता है। ठीक है, अब उसको वहाँ ज्ञान कैसे होता है ये प्रतिक्रिया बताएंगे। जैसे यहाँ पर इस श्लोक में तो ज्ञान के लिए गुरु उपदेश की आवश्यकता होती है, जब गुरु का उपदेश मिलता है तब ज्ञान होता है, परंतु वहाँ ब्रह्मलोक में गुरु के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मलोक में रजोगुण और तमोगुण नहीं है। वहाँ पर ब्रह्मलोक में रजोगुण तमोगुण का लेश नहीं है। वहाँ पर जो है तो सतोगुण है, सत्वगुण प्रधान होता है ब्रह्मलोक। तो वहाँ पर जो भी जीव जाते हैं उनमें तमोगुण नहीं होता। अब तमोगुण नहीं होता तो इसलिए उनमें जड़ता, आलस्य, प्रमाद ये नहीं होता, और रजोगुण नहीं होता इसलिए उनमें काम, क्रोध आदि नहीं होते, ये बात होती है। तो इसीलिए उनके मन में विक्षेप भी नहीं होता कि मन इधर भटका उधर भटका, ये भी उनका नहीं होता। केवल सतोगुण है। तो सतोगुण होने से उनके अंदर में केवल क्या होता है, ज्ञान रूप प्रकाश उस लोक में हो जाता है। ज्ञान रूप प्रकाश उस लोक में प्रधान है, वो हो जाता है उनको। ठीक है, तो ज्ञान हो जाता है और उसके बाद में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उनके मन में ब्रह्मलोक के सुखों को भोगने की कामना है, तो उनकी कामना की पूर्ति होगी वहाँ। समझ गए? उनकी कामना की पूर्ति होगी। अब पूर्ति के बाद में अंत में उनको ज्ञान होगा। अब उसके बाद में, क्योंकि ज्ञान होने के बाद तो मोक्ष ही होगा, ज्ञान होने के बाद में फिर ब्रह्मलोक मिले, स्वर्ग मिले, आदि कुछ भी लोक मिले, ये नहीं हो सकता। पर अभी इसको ज्ञान नहीं हुआ है और ये ज्ञान भी चाहता है और साथ में ब्रह्मलोक भी चाहता है ना, तो इसको ब्रह्मलोक भी मिल जाता है। पहले ब्रह्मलोक के भोग भोगो, उसके बाद में अपना मोक्ष, ऐसा है। क्योंकि जो उसने किया तो उपासना ही है, सकाम हो गई तो उसकी कामना की पूर्ति हुई, ये बात थी। अब आगे अंक है 301। इसमें बताते हैं कि हिरण्यगर्भवासी को असंग निर्विकार ब्रह्मरूप आत्मा का भान होता है। क्या कह रहे हैं? हिरण्यगर्भवासी अर्थात जो हिरण्यगर्भ लोक है, हिरण्यगर्भ का जो लोक है, वहां पर जो हिरण्यगर्भ है मतलब ब्रह्मलोक,
ब्रह्मलोक का जो अधिपति है उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ लोक भी उसको कहा गया है। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ वहाँ पर क्या होता है, ओमकार की ब्रह्म रूप से जो पूर्व उपासना करी है। अब इसको बताया कि बिना उपदेश के इसको ज्ञान हो जाता है, इसका क्या कारण है। जो बताया कि इसको बिना ज्ञान के वहाँ पर उपदेश हो जाता है हिरण्यगर्भ में, मतलब ब्रह्मलोक में, इसका क्या कारण है वो बताते हैं कि उसने पहले जो ओमकार की ब्रह्म रूप से उपासना की है, उस समय पर ओमकार की मात्रा का अर्थ उसने इस प्रकार से चिंतन किया है। किस प्रकार से चिंतन किया है, ये चिंतन हमको करना है। यहाँ पर ये चिंतन हमको करना है। कैसे करना है, स्थूल उपाधि सहित विराट विश्व चेतन आकार का वाच्य है ओमकार के तीनों पाद में, और सूक्ष्म उपाधि सहित चेतन हिरण्यगर्भ तेजस उकार का वाच्य है। क्लियर। अब कारण उपाधि सहित जो चेतन है वो ईश्वर प्राज्ञ, वो मकार का वाच्य है। ये हमने आप लोगों को कल बता ही दिया था। और उसने इस प्रकार चिंतन किया है कि जो सूक्ष्म उपाधि है उसके सहित जो हिरण्यगर्भ तेजस वो सब एक है, और उसके सहित जो हिरण्यगर्भ के सहित जो तेजस है वो क्या है, उकार का वाचक है, वो चेतन। मतलब जो कहा जाता है वो कौन है, उकार का वाचक वो चेतन ही है। मगर हिरण्यगर्भ उपाधि वाला, मतलब सूक्ष्म उपाधि वाला, समष्टि व्यष्टि सूक्ष्म उपाधिवान जो चेतन है, उस चेतन की बात कर रहे हैं, वो उकार का वाच्य है उस उपाधि के सहित। क्लियर है, ये बात करो। उपाधि के सहित जो है वो चेतन तत्व हिरण्यगर्भ और तेजस उपाधि के सहित वो उकार का वाच्य है। वाच्य उसका अर्थ है। और उसके बाद में कारण उपाधि सहित चेतन ईश्वर प्राज्ञ, वो मकार का वाच्य है। ऐसा अर्थ उसने पूर्व में चिंतन किया है। अब उसकी इस चिंतन की उसको ब्रह्मलोक में स्मृति रहती है, उसकी स्मृति का अभाव नहीं होता। ऐसा नहीं कि भूल जाएगा, स्मृति वहाँ रहती है। और सत्वगुण प्रभाव से ऐसा विवेचन वहाँ पर उसको होता है। कैसा कि स्थूल उपाधि करके चेतन में जो विराटपना और विश्वपना प्रतीत होता है। स्थूल उपाधि के कारण चेतन में विश्वपना विराटपना है, पर वास्तव में परमार्थ से उसमें कुछ भी नहीं है। स्थूल समष्टि की दृष्टि से विराटपना है, और सूक्ष्म स्थूल व्यष्टि की दृष्टि से विश्वपना है, और समष्टि व्यष्टि स्थूल की दृष्टि बिना विराट भाव विश्व भाव प्रतीत नहीं होता, किंतु चेतन मात्र ही प्रतीत होता है। बोलिए। आवाज नहीं आई, पूरी अटक गई थी आवाज पूरी। अब आ रही कि नहीं? अभी आ रही कि अभी आ रही कि नहीं? ठीक है। मेरा मोबाइल बेचारा बूढ़ा हो रहा है और कोई बात नहीं है। इसमें आउटगोइंग बंद है कल से, और कुछ ना कुछ मोबाइल का ही फंडा है वो। हाँ, तो मतलब ये समझ लीजिए कि जो चेतन तत्व है वो परमार्थ से शुद्ध चेतन है। ठीक है, उसमें परमार्थ से कुछ भी नहीं है, और शुद्ध चेतन सबसे परे है। लेकिन विराट स्थूल उपाधि को लेकर के, जो समष्टि उपाधि को लेकर के विराट है, और व्यष्टि उपाधि को लेकर के, व्यष्टि स्थूल उपाधि को लेकर वो विश्व है। और स्थूल वैसी प्रकार से सूक्ष्म जो समष्टि उपाधि है उसको लेकर हिरण्यगर्भ है। वही चेतन सूक्ष्म व्यष्टि उपाधि को लेकर तेजस है। वही चेतन समष्टि कारण उपाधि को लेकर ईश्वर है। वही चेतन व्यष्टि कारण को लेकर के प्राज्ञ है। और जो सूक्ष्म है हिरण्यगर्भ, वही क्या है, उकार है ना। हिरण्यगर्भ और तेजस मिलाकर के वही जो है क्या, उकार का वाच्य है। इधर जो कारण है ईश्वर और प्राज्ञ, वो मकार का वाच्य है। ये बात बता रहे हैं। तो वास्तव में परमार्थ से चेतन में विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर विश्व तेजस प्राज्ञ अकार उकार मकार कुछ भी नहीं है। ठीक है, केवल उपाधियों को लेकर के ही वो विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर आदि कहलाता है।
ये बात यहाँ पर समझने की है। कुल मिला के इसी को इन्होंने लिख के दिखाया, लेकिन उसका जो सेंस है वो इतना ही है। समष्टि सूक्ष्म उपाधि की दृष्टि से चेतन में हिरण्यगर्भता प्रतीत होती है और व्यष्टि सूक्ष्म उपाधि की दृष्टि से तेजस्ता प्रतीत होती है। सूक्ष्म उपाधि की दृष्टि बिना हिरण्यगर्भता और तेजस्ता प्रतीत नहीं होती। उसी प्रकार जैसे मकार का वाच्य ईश्वर प्राज्ञ है, उसी प्रकार से मकार का जो वाच्य ईश्वर और प्राज्ञ है, तो वहाँ भी समष्टि अज्ञान उपाधि की दृष्टि से चेतन में ईश्वरता प्रतीत होती है, व्यष्टि अज्ञान उपाधि की दृष्टि से चेतन में प्राज्ञता प्रतीत होती है। अज्ञान उपाधि की दृष्टि बिना ईश्वरता प्राज्ञता प्रतीत नहीं होती। तो जो वस्तु का मतलब यहाँ विराट, हिरण्यगर्भता, ईश्वरता आदि, ये जो प्रतीति हो रही है वो उपाधि की दृष्टि से हो रही है, वास्तव में परमार्थ से ये कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं जो वस्तु जिसमें अन्य की दृष्टि से यानी अन्य की अपेक्षा से प्रतीत होती है वो वास्तव में परमार्थ से नहीं होती। जैसे यहाँ चेतन में जो स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधि के कारण विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर या विश्व, तेजस्ता, प्राज्ञता आदि प्रतीत हो रहे हैं, आकार उकार मकार आदि प्रतीत हो रहे हैं, तो वो वास्तव में जो है वो क्या हो रहा है, उपाधि के कारण हो रहे हैं, इसलिए वास्तव में वो परमार्थ से नहीं है। यही बात यहाँ बताई जाएगी। जो जिसका रूप, जो जाका रूप अन्य की दृष्टि बिना प्रतीत होवे सो ताका परमार्थ रूप होवे है। ठीक है ना। जो ओरिजिनली, जैसे किसी ने नाटक में गया तो कहीं राजा के कपड़े पहन लिया, कहीं कभी पता चले राक्षस के कपड़े पहन लिया, तो वहां पर वो कपड़े पहन करके राजा बन गया, कपड़े पहन करके रावण बन गया, है ना। और कपड़े हटा दो तो वो व्यक्ति जो है वो है नहीं, तो है कि नहीं, कपड़े हटा दो तो वो है। तो जो कपड़े के बिना वो जो मतलब है स्वयं उसका स्वरूप, वही परमार्थ है, और जो दूसरे कपड़े पहन ले वो परमार्थ नहीं है, वो सब क्या है, मिथ्या है। जैसे एक ही पुरुष में यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे एक ही पुत्र, एक ही व्यक्ति है, वो पिता की दृष्टि से उसमें पुत्रता है, पिता के से बोलेंगे इसका पुत्र है, बोलेंगे मेरा पुत्र है। दादा की दृष्टि से पौत्रता है, दादा कहेंगे मेरा पौत्र है। व्यक्ति तो एक ही है, व्यक्ति तो एक ही है। उसी प्रकार से जो चेतन है वो परमार्थ से एक चेतन ही है। स्थूल उपाधि को उसमें ऐड कर दो, उस स्थूल उपाधि को मिला के वो विराट विश्व हो जाएगा, आकार हो जाएगा, और सूक्ष्म उपाधि को कह करके वो हिरण्यगर्भ तेजस हो जाएगा, और कारण उपाधि को लेकर के वो ईश्वर और प्राज्ञ हो जाएगा। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधि की दृष्टि से तो विराट विश्वादिक रूप भान होवे है, वो क्या है, मिथ्या है। चेतन मात्र ही सत्य है। सो चेतन सर्वभेद रहित है। तो जो चेतन है वास्तव में सब प्रकार के भेदों से रहित है। आप ध्यान में चले जाइए, क्या है, जैसे आकाश है, आकाश के अंदर में घड़ा रख दो तो घटाकाश, बादल रख दो वो तो मेघाकाश, है ना, वहाँ पे मेघ के जरा मेघाकाश, और कोई सुराही रख दो तो सुराही काश, तो शराब आकाश, मतलब अलग अलग नाम उसके हो जाते हैं, पर वास्तव में जो आकाश है उसमें कुछ भी नहीं है, कोई उपाधि नहीं है। उसी प्रकार से जो चेतन मात्र है उसमें स्थूल सूक्ष्म कारण कोई उपाधि नहीं है, कि उपाधियों को ग्रहण करके ही उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। और वो वास्तव में जो विराट जो चेतन है वो किसी भी उपाधि यानी किसी भी प्रकार के भेद से रहित है, सभी प्रकार के भेदों से रहित है। क्यों, विराट और विश्व का जो भेद है सो उपाधि तो दोनों की यद्यपि स्थूल है, तथापि समष्टि उपाधि विराट की और व्यष्टि उपाधि विश्व की। सो समष्टि व्यष्टि उपाधि से उनका भेद है। क्लियर हुई ना। पूरी की पूरी पृथ्वी एक है, उसी पृथ्वी में एक बाउंड्री ऐसी बना दी गई कि उसमें एक भारत निकल आया, एक बाउंड्री ऐसी खींची हुई है जिसमें अमेरिका हो गया, एक बाउंड्री खींची हुई है जो नेपाल हो गया, एक बाउंड्री ऐसी बनी है कि वो चीन हो गया।
तो अलग अलग देश हो गए। तो वास्तव में पृथ्वी तो एक ही है ना, पृथ्वी तो एक ही है। संपूर्ण पूरा पूरा मिला करके हम बोलेंगे पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी। और नहीं तो अपनी भाग जितनी पृथ्वी हमारे घर के एरिया में है, हमारे घर के बाउंड्री के भीतर, वो हमारा घर है। पर वास्तव में पृथ्वी तो परमार्थ से पृथ्वी ही है ना। इसलिए तो विराट और विश्व का जो भेद है वो उपाधि से दोनों में यद्यपि स्थूल है, तथापि दोनों की उपाधि यद्यपि स्थूल है, तथापि समष्टि उपाधि विराट की और व्यष्टि उपाधि विश्व की। सो समष्टि व्यष्टि उपाधि से उनका भेद है, स्वरूप से भेद नहीं है। उसी प्रकार से तेजस का हिरण्यगर्भ से भेद भी समष्टि व्यष्टि की उपाधि के ही कारण है, स्वरूप से भेद नहीं है। आगे ईश्वर से प्राज्ञ का भेद भी समष्टि व्यष्टि उपाधि के कारण है, स्वरूप से नहीं है। ऐसे प्राज्ञ का और ईश्वर से जो भी अभेद है, ठीक है। अब यहाँ देख लो, ईश्वर का प्राज्ञ से अभेद है, तेजस का हिरण्यगर्भ से अभेद है और विश्व का विराट से अभेद है। इस प्रकार से स्थूल उपाधि वाले का सूक्ष्म उपाधि वाले से व कारण उपाधि वाले से भेद नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ये सब उपाधि तो वास्तव में जो चेतन तत्व है वो तो विराट विश्व और आकार में और हिरण्यगर्भ तेजस में और ईश्वर प्राज्ञ में चेतन तत्व तो वही है तीनों में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि विराट और विश्व जो है वो हिरण्यगर्भ रूप है और उसी में उसको लय करो, ये बात कह रही है। अनात्मा से भी चेतन का भेद नहीं है। क्यों? अब दूसरी बात, एक बड़ी बात सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो अनात्म पदार्थ है उससे भी चेतन का भेद नहीं है। क्यों नहीं है? अपन तो बोलते ना, विवेक क्या कहते, चेतन भिन्न अनात्म सब मिथ्या स्वप्न समान, अभी तक ये पढ़ाया। सत और असत का जो विवेक करना है, सत और असत को अलग करना है, वही विवेक है। आज तक ये पढ़ा ना। अब बोल रहे हैं कि अनात्मा, लेकिन अब जो बोल रही बात सुनो, इनकी भाषा सुनो, उसका सेंस निकालो। अनात्मा से भी चेतन का भेद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनात्म देहादिक अविद्या काल में प्रतीत होते हैं। जो अनात्म वस्तुएं वो अविद्या काल में प्रतीत होती है। जैसे हम स्वप्न देख रहे हैं तो स्वप्न के अंदर में समझो अविद्या है वहाँ, तो स्वप्न के अंदर में हमको तमाम प्रकार का संसार दिखाई पड़ता है। समझ गए ना? तो वैसे ये कह रहे हैं जितना भी संसार है, जितना जो कुछ भी पसारा दिखाई पड़ रहा है, ये सब कुछ, ये क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ पूरा का पूरा जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये भी अविद्या काल में प्रतीत होता है, परमार्थ से नहीं प्रतीत होता। ये तीन का भी चेतन से भेद बने नहीं। तो इसलिए ये अविद्या काल में प्रतीत होता है। जब आत्मा का भान होता तो इनकी प्रतीति नहीं होती। ऐसे मरुभूमि का जल अज्ञान अवस्था में प्रतीत होता है, जब मरुभूमि का ज्ञान हो जाएगा तो जल रहेगा ही कहाँ? तो जल रहेगा ही नहीं, तो हमको क्या बोलेंगे हम कि उससे अलग है, अलग बोलने की जरूरत ही नहीं। तब तो बोलेंगे कि वो जो जल था वो सब मरुभूमि ही थी, वो जल जो है वो मरुभूमि ही है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो अनात्मा है उससे भी चेतन का भेद नहीं है। तो ऐसे सर्वभेद रहित असंग निर्विकार नित्य मुक्त ब्रह्म रूप आत्मा ओंकार का लक्ष्य स्वयं प्रकाश रूप जिस उपासक को भान होवे है, या ताते हिरण्यगर्भ लोकवासी को संसार होवे नहीं। तो वहाँ जो निवासी रहते हैं उनको सर्वभेद रहित असंग निर्विकार नित्य मुक्त ब्रह्म रूप आत्मा ही ओंकार का लक्ष्य है, ऐसा उनको प्रतीत होता है। वो जो उपासक है उसको ऐसा वहाँ पर ये आत्मा जो है स्वयं प्रकाश रूप है, इस प्रकार से उसको वहाँ पे भान होता है। तो जब ऐसा जो उसको भान हुआ, ये भान होने की जो अवस्था यह है ज्ञान की अवस्था। तो इसीलिए हिरण्यगर्भ लोकवासी जो है उनको फिर संसार में आना नहीं होता। उसको मतलब वहाँ पे ज्ञान हो जाता है। ये ज्ञान की स्थिति यही है कि अपने आप को असंग निर्विकार अजन्मा चेतन आत्म तत्व मानो, तो वहाँ पर वो इस स्थिति में पहुँच जाता है। क्लियर हुई बात? इसलिए
परंतु अब ये बात तो हो गई वहाँ पर परलोक की, ये बात हुई परलोक की, परंतु इसको कहा गया विदेह मुक्ति, क्योंकि यहाँ देह नहीं रहता। यहाँ पर ये जो शरीर है, शरीर से रहित होकर के वहाँ मुक्ति मिलती है, उसको बोलते हैं विदेह मुक्ति। एक बार संजय भैया ने पूछा था, अब इसको समझो, इसको कहेंगे विदेह मुक्ति। परंतु जो इस शरीर के भीतर में रहते हुए ही उसने ओंकार की साधना की, और ओंकार की साधना की पूर्ण रूपे निष्काम भाव से, तो उसके अंदर में कोई वासना है नहीं, उसके अंदर में कोई वासना है नहीं, तो उसको इंद्र वो ब्रह्मलोक वगैरह जान, उसकी जीवन रहते रहते उसको ज्ञान हो गया, ये शरीर रहते रहते इसी शरीर में उसको ज्ञान हो गया। तो अब जब इस शरीर के रहते रहते उसको ज्ञान हो गया, तो यहाँ पर इसी लोक में वो अपने आप को असंग, निर्विकार, अजन्मा और अजर अमर अविनाशी आत्मा अनुभव करता है। समझ गए? तो वो ब्रह्मलोक जाके वहां करता है और ये यहीं पे करता है। तो इसको यहाँ पर जो मुक्ति मिल जाती है उसको कहा जाता है जीवन मुक्त। ठीक है, जो ये मुक्ति मिलती है उसका नाम है जीवन मुक्ति, और उस व्यक्ति को कहा जाता है, उस उपासक को कहा जाता है जीवन मुक्त। क्लियर हुई बात? अब अंक 302, 10 मिनट का समय हमारे पास में है, भगवान ने चाहा कर ले। 302 और महावाक्य के अर्थ की एकता। ओम और महावाक्य के अर्थ की एकता। देखिए क्या करें, यद्यपि महावाक्य के विवेक के बिना ज्ञान होता नहीं, ये बताया कि तत्पद पंक्पद के शोधन के बिना ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तथापि ओमकार का विवेक ही महावाक्य का विवेक है। कैसे? आगे बताएं। नंबर 1, स्थूल उपाधि सहित चेतन आकार का वाच्य है ना, और स्थूल उपाधि को त्याग के चेतन मात्र आकार का लक्ष्य है। समझ गए? जो चेत उपाधि है उसको त्याग करके जो चेतन है वो आकार का लक्ष्य। आकार बोलने से चेतन मतलब संपूर्ण जो स्थूल है उसको त्याग करके बोलने का मतलब संपूर्ण जो चेतन है, स्थूल है, उसका त्याग हो गया, उसका लय हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में उसी प्रकार से सूक्ष्म उपाधि के सहित चेतन उकार का वाच्य है। जो सूक्ष्म उपाधि है हिरण्यगर्भ और तेजस, इन उपाधियों के सहित, हाँ, जो ये सूक्ष्म उपाधि के सहित जो चेतन है वो उकार का वाच्य है, और उन सूक्ष्म उपाधि का त्याग करके केवल चेतन मात्र जो है वो उकार का लक्ष्य है। तो आकार का भी लक्ष्य चेतन है और उकार का लक्ष्य भी चेतन है। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों एक ही हो गए। अब आगे कह रहे हैं सूक्ष्म कारण उपाधि सहित चेतन जो है वो मकार का वाच्य है, और कारण उपाधि रहित, कारण उपाधि को त्याग के जो चेतन मात्र है वो मकार का लक्ष्य है। इस रीति से उपाधि सहित विश्वादिक अकारादिक मात्रा का वाच्य है, और उपाधि रहित चेतन सर्व मात्राओं के लक्ष्य है। उपाधि रहित जो चेतन है सभी मात्राओं का लक्ष्य है। तीनों मात्रा अ, उ और म आ गई, सभी आका हो गया। तो जैसे नाम रूप सकल उपाधि सहित चेतन ओंकार वर्ण का वाच्य है, जितने भी नाम रूप है वो सब ओंकार के ही वाच्य है। कैसे? ये बात समझो। ओम जब हम बोलते हैं, आप लोग ने संस्कृत पढ़ा है, आप लोग जानते हैं कि संस्कृत भाषा के जितने में बताया गया है, जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों का मुख में कोई विशेष स्थान होता है। कोई कंठ से निकलता है, कोई तालु से, कोई मूर्धा से, कोई जिह्वा से, कोई दंत से, है ना, अलग अलग स्थान है, कोई ओष्ठ से। तो जब हम ओम बोलते हैं, ओम का जब उच्चारण किया जाता है तो ओम का उच्चारण करने पर सारे प्रयास हो जाते हैं। वो जितने प्रयास अन्य वर्णों को बोलने के लिए होना है, सारे प्रयास इसमें हो जाते, सारे प्रयास इसमें एक्टिव हो जाते ओम बोलने पर। मुख के सारे वोकल सेंस बोलते हैं, वोकल ऑर्गन सारे एक्टिव हो जाते हैं। तो जितने भी नाम रूप है, आपने बताया कि विश्व, सूक्ष्म और कारण इसी के भीतर तो है। सारे नाम रूप जो है स्थूल है, तो स्थूल जितना भी वो क्या है, वाच्य है, और जितना भी
उस चेतन मात्र है वो लक्ष्य है। तो नाम रूप सकल उपाधि सहित जो चेतन है वो ओमकार वर्ण का वाच्य है। क्लियर हुई बात? ओमकार का वाच्य नाम रूप सहित समस्त संसार के सहित चेतन, ये हो गया। और नाम रूप सकल उपाधि रहित चेतन, नाम रूप समस्त उपाधि को त्याग करके जो चेतन है वो ओमकार वर्ण का लक्ष्य है। ऐसे ओमकार का और महावाक्यों का अर्थ एक ही है। या ते ओमकार के विवेक से अद्वैत ज्ञान होवे हैं। क्लियर हुई बात? महावाक्य का भी तो ऐसा ही बताया गया है, उपाधियों का त्याग करके, ठीक है ना, वाच्य उपाधियों के सहित वाच्य, और वो तत्वमसि महावाक्य के तो उपाधि के सहित क्या होगा, वो उपाधियों को ग्रहण करके तत्पद और त्वंग पद की वहां पर स्थूल हो जाएगा, और लक्ष्य अर्थ में एकता है, चेतन। हाँ। तो ऐसे आचार्य के मुख से श्रवण करके अदृष्टि नाम जो मध्यम शिष्य है सो उपासना में प्रवृत्त हो गया, और उसको फिर ज्ञान हो गया, और परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष को, उसकी मोक्ष को प्राप्त हो गया। ठीक है, मध्यम दृष्टि वो उपासना में प्रवृत्त हो गया, और धीरे से उसको क्या हुआ, मोक्ष हो गया। तो ये उपासना आप लोग ये समझिए, एक बात समझिए कि आत्मविद्या में जिसके पास आत्मा है उसका अधिकार है। समझ गए? आत्मविद्या में जिसके पास आत्मा है उसका अधिकार है, हर व्यक्ति का इसमें अधिकार है। बस क्या है, मल विक्षेप जाके नहीं, वो ज्ञान का दुरुपयोग ना करे, ये बात है। तो 303 नंबर अब हम चल रहे हैं। निर्गुण उपासना के अनधिकारी को कर्तव्य, जो क्या कह रहे हैं, निर्गुण उपासना में जिसका अधिकार नहीं उसको कर्तव्य क्या है वो सुनो। जो यह निर्गुण ध्यान न भय, तो क्या कह रहे हैं, जिससे निर्गुण ध्यान न हो, तो निर्गुण ध्यान बोले हमको करना कठिन लगता है तो क्या करे, सगुण ईश करी मन को धाम, तो सगुण ब्रह्म की उपासना करे, सगुण ईश्वर की उपासना, राम की, कृष्ण की, देवी की, जो आप में जहाँ आपका मन लगे वहाँ सगुण ईश्वर में ध्यान करो। और फिर क्या कहते, सगुण उपासन हो नहीं वे, तो और कोई बोले भाई हमसे तो सगुण उपासना भी नहीं होती, हमारे से तो सगुण उपासना भी नहीं होती, तो क्या करे, कर निष्काम कर्म भजी राम, तो रे भगवान का ध्यान करते रहे, भगवान का भजन करे और निष्काम कर्म करे, निष्काम शुभ कर्म करे। और वो बोलता है कि नहीं फिर मेरे से निष्काम उपासना भी नहीं होती, वो कह रहा है कि भाई हमसे तो निष्काम उपासना भी नहीं होती है, तो क्या करें, तो करिए शुभ कर्म सकाम, तो बोले शुभ कर्म करो, सकाम भाव से करो, लेकिन शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म नहीं करना, शुभ कर्म करो। अब वो कहता है कि मेरे से तो भाई सकाम शुभ कर्म भी नहीं होते, क्या कह रहा है, मेरे से तो सकाम शुभ कर्म भी नहीं होते। तो कह रहे हैं आखिर में बड़ा कड़ा बोल रहे हैं, सुन लीजिए, तो 60 बार बार मरी जाम, तो दुष्ट बार बार मर जाके कोई उपार नहीं है, क्योंकि समझे कि नहीं, कितना बता दिए, निर्गुण ध्यान करे, निर्गुण नहीं हो सकता तो भाई सगुण करे, सगुण ध्यान भी नहीं हो पाता है तुमसे तो निष्काम शुभ कर्म करे, निष्काम शुभ कर्म भी नहीं तो चलो सकाम शुभ कर्म करो, अरे सकाम शुभ कर्म भी नहीं होते तो फिर अब उसको क्या बता, जा मर तो 60 बार बार मरी जाम। ठीक है, ओमकार को अर्थ लखी भयो कृतार्थ अदृष्टि, ओमकार का अर्थ लग करके, ओमकार का अर्थ समझ करके जो अदृष्टि हो कृतार्थ हो गया। और पढ़े जुयाहि तरंगति ही दादु करो सुदृष्टि, कहते हैं जो भी इस तरंग को पढ़ता है, ये 5वीं तरंग को पढ़ता है, दादू, दादू जो है निश्चल दास जी के गुरुदेव हैं, उसको कहते हैं गुरुदेव, उनको क्या करते, सुदृष्टि, उनको सुदृष्टि करे, सुदृष्टि मतलब चेतन तत्व को देखने वाली दृष्टि उनको प्रदान करते, वही सुदृष्टि है जिस दृष्टि से परमार्थ का ध्यान हो, भगवान का ध्यान हो। तो और जो
एक है कि जो सगुण साकार रूप है वो भी परिच्छिन्न है, वो एक जगह है, एक जगह नहीं है। जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वही सब कुछ है। परंतु अब आप बोलोगे तो फिर सबको सगुण साकार ही समझाना चाहिए, फिर निर्गुण निराकार ही समझाना चाहिए, सगुण साकार क्यों बताया जाता है हमारे ग्रंथों में? कई लोग हैं ऐसे संप्रदाय हैं जो क्या कहते मतलब सगुण उपासना का विरोध करते हैं, तब तो वही सही है ना, वो सही नहीं है। जैसे कि छोटा बच्चा है जिसको अभी पढ़ना नहीं आ रहा है पुस्तक, उसके हाथ में पुस्तक पकड़ा दो तो पढ़ना सीख पाएगा क्या? उसके हाथ में बड़ी पुस्तक पकड़ा दो तो पन्ने फाड़ जरूर देगा, फिर वो बोलेगा वो पुस्तकों में लिखा है पर मेरे को पढ़ना नहीं आता, मैं नहीं जानता। तो उनके लिए वैसे ही भगवान जो है निर्गुण निराकार है पर हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, या उसमें मिथ्या अभिमान पाल लेंगे, अरे हम तो निर्गुण निराकार को, भगवान तो सब कहीं है, हम तो भाव से भजते हैं आदि आदि। तो निर्गुण निराकार को भजना सबके बस की बात नहीं है। तो उनको जैसे छोटे बच्चे को एक क्रम वाइज उसको धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर ले जाया जाता है, वैसे हमारी श्रुति माता भी उपासक को, जीव को धीरे धीरे निर्गुण निराकार की ओर ले जाती है और पहले उसको सगुण साकार से प्रारंभ करती है। ठीक है, आज हमारी ये तरंग पूरी हुई, कल से छठी तरंग पढ़ी जाएगी और उसके पहले अगर किसी को कोई कठिनाई हो तो वो पूछ सकते।